अभी बीजेपी किस्तों में जी रही है, 4 पहिए हैं तो 3 पहिए इनके, 1 पहिया दूसरा है। जिस दिन वो पहिया पंचर हो जाएगा उस दिन वो सरकार गिर जाएगी। आपने यूपी की हालत देख ली, आपने और बिहार की हालत देख ली, अदर स्टेट की देख ली। बिहार के अंदर आए दिन पुल गिर जाते हैं। वो डबल इंजन वाले जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो देश में आज युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है। आज जो चोरी चकारी हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो चोरी भी नहीं होगी और व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलने से लोगों को फैसिलिटी सारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, उन्होंने पकौड़े की दुकान हटवा दी। उन्होंने कहा जूते की चप्पल का काम करना भी एक रोजगार है, उन्होंने चप्पल की दुकान हटा दी। उन्होंने कहा छोटे मोटे व्यापार करना एक रोजगार है, उन लोगों ने वो व्यापार तक हटा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री का एक ही काम है, पेट्रोल लो और भीख मांगो, वही काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बीजेपी के सारे नेताओं को चैलेंज देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सीएम पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया कि मुझे सीएम नहीं बनना, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मैं तुरंत इस चीज को छोड़ रहा हूँ। बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो एक निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, अपनी सीट नहीं छोड़ सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ, दिल्ली का विकास करने आया हूँ और मैं आगे भी विकास करूंगा। मैं चुनाव में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जो फैसला करेगी वो मेरे सर माथे। तो वही अरविंद केजरीवाल जी आज कर रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ बीजेपी के नेताओं को, आपके इतने भ्रष्टाचारी नेता है, आज तक कोई भी नेता इस्तीफा नहीं दे सकता। सिर्फ दे सकता तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दे सकता। आम आदमी पार्टी ने अपना दूसरा सीएम दिल्ली के लिए चुना है, तो क्या कहेंगे कि जो विकास पहले किया जा रहा था वो विकास फिर उसी गति से होगा? देखिए, विकास उससे ज्यादा होगा। एक तरफा दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक महिला बनाई गई है जिन्हें शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जी भी उनका सपोर्ट करके काम करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी भी, आज भी हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, आतिशी मैम को बनाया गया है, पूरा का पूरा सपोर्ट उनके साथ में रहेगा। हम दिल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं और अरविंद केजरीवाल जी जब तक हम जिंदा है, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप कह रहे हैं कि जब तक जिंदा है तब तक मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल है। क्या कारण रहे जो सीएम पद छोड़ा और नया सीएम चुना? उसके बाद इलेक्शन भी है हरियाणा, जम्मू में, आने वाले टाइम में दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है कि कोई प्लानिंग चल रही है? देखिए, बीजेपी ने और दोगी मीडिया ने हम लोगों को बहुत सारा ऐसा करा, हमने ये करा, वो करा, फलाना करा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी जमानत दी। हमारे जितने भी नेता था सब जेल से बाहर है। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा था, हम लोगों को जेल में डालना। वो चाहती थी कि हम लोग कैसे न कैसे करके ईडी की और सीबीआई के दबाव के अंदर आ जाए। और ये अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के नेता है, ना ये ईडी से डरते ना सीबीआई से डरते। जो ईडी और सीबीआई से डरते थे वो सीट छोड़ के भाग चुके हैं और बीजेपी उनके ऊपर अपराध लगा रही थी कि इन्होंने ये घोटाला करा, उन्होंने वो घोटाला करा, पर वो बीजेपी में जाके उनका घोटाला सारा खत्म हो गया। देश के अंदर जितने भी कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता थे, वो बीजेपी के अंदर चले गए। बीजेपी में जाते ही वो ईमानदार हो गए, वो सर्व एक्शन से धो दिए गए। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी बीजेपी में और वहाँ पे बीजेपी में चले जाते, ना उनके पीछे ईडी लगती ना सीबीआई लगती, वो भी बात साबित होती। हरियाणा में चुनाव है और चुनाव में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है? हरियाणा में कोई कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है। हरियाणा में सभी सीटों में हम खुद लड़ रहे हैं और हरियाणा का अरविंद केजरीवाल बेटा है। हरियाणा के अंदर हमारी मजबूत से सरकार बनेगी, हरियाणा से हम जीत के आएंगे। हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव आने वाला है दिल्ली में, ईडी सीबीआई, आप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ईडी सीबीआई और घोटाले के जो मामला सामने आया, तो आने वाले चुनाव में प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी को फिर से शिकस्त मिलेगी? आने वाले चुनाव में 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने गरीब के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने गरीब के बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया है। अरविंद केजरीवाल जी ने गरीब की फैमिली को फ्री में तीर्थ यात्रा कराया है। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगते रहते हैं आप लोगों पे। देखिए, आज भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जनता को अगर कोई कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल कर रहा है। जनता को अगर कोई 5-6 हज़ार रुपये महीने का फायदा दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल दे रहा है, चाहे पानी के रूप में दे रहा हो, चाहे बिजली के रूप में दे रहा हो, चाहे शिक्षा के रूप में दे रहा हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में दे रहा हो। अगर विकास का कोई कार्य कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल कर रहा है और देश में अरविंद केजरीवाल को सब जानते हैं और पहचानते हैं और चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि
2048-50 तक कोई नहीं हटाने वाला है बीजेपी को, आप कह रहे हैं कि आने वाले- आपने देख लिया अभी बीजेपी किस्तों में जी रही है। अभी बीजेपी किस्तों में जी रही है। 4 पहिए हैं तो 3 पहिए इनके, 1 पहिया दूसरा है। जिस दिन वो पहिया पंचर हो जाएगा उस दिन वो सरकार गिर जाएगी। आपने यूपी की हालत देख ली, आपने और बिहार की हालत देख ली, अदर स्टेट की देख ली। बिहार के अंदर आए दिन पुल गिर जाते हैं। वो डबल इंजन वाले जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो देश में आज युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है। आज जो चोरी चकारी हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो चोरी भी नहीं होगी और व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा। काम मिलने से लोगों को फैसिलिटी सारी मिलती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बैसाखी पे चल रही है अभी, लेकिन देश तरक्की कर रहा है, विदेशों में देश का डंका बज रहा है। आपके विपक्ष के नेता जाते हैं तो वो विदेश में जाके देश का नाम बर्बाद करते हैं। मुझे ये बताइए, देश में डंका कहाँ बज रहा है? देश के अंदर भुखमरी की संख्या ज्यादा बढ़ गई। आजकल मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले ज्यादा मिलेंगे। आजकल रेड लाइट की बत्ती के बाहर भीख मांगने वाले ज्यादा मिलेंगे। जिस दिन भीख मांगने वाले कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उस दिन देश तरक्की करे। उससे पहले देश तरक्की नहीं कर रहा। ये भीख मांगने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। उन्होंने पकौड़े की दुकान हटवा दी। उन्होंने कहा जूते की चप्पल का काम करना भी एक रोजगार है। उन्होंने चप्पल की दुकान हटा दी। उन्होंने कहा छोटे मोटे व्यापार करना एक रोजगार है। उन लोगों ने वो व्यापार तक हटा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री का एक ही काम है, पेट्रोल लो और भीख मांगो। वही काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको नहीं लग रहा है, आप नहीं मानते हैं कि देश में रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को? आप मुझे बताइए देश में कौन सी सरकारी नौकरी दी जा रही है? आप मुझे बताइए देश के अंदर कौन सा व्यापार बढ़ाया जा रहा है? आप मुझे बताइए कि गरीब की मात्रा देश में कम होती जा रही है, नहीं होती? गरीबी की मात्रा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। किसान फांसी लगा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, युवा फांसी लगा रहे हैं। युवा फांसी क्यों लगा रहे हैं? वो फांसी इसलिए लगा रहे हैं, वो पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता, उन्हें व्यापार नहीं मिलता, वो फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया।